Fundamentally, the question is that does the state have the right to transgress into the kitchens of people? Today you are saying that you're not allowed to sell meat. Tomorrow somebody will say you're not allowed to sell vegetarian food because it is toxic. You should only eat organic food. Third day somebody will say that fruits are better than milk or vice versa. So where is this going to end? What you eat, what you drink, where you or what you do, whom you meet are all issues of personal choice. They should not be trampled upon either by the government or by any other entity. ये बैन इतना बढ़ गया है कि आपके बोलने पर बैन, आपके काम करने पर बैन, आपके धंधा करने में बैन, आपके खाने पर बैन। तो किसी ने ठीक कहा कि शायद हिंदुस्तान एक बानिस्तान बन रहा है और अब तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो फैली हैं राज्यों में या केंद्र में काम कर रही है उनसे भारत में बसने वाले किसी व्यक्ति को, नागरिक को सांस लेने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। शायद वो दिन दूर नहीं। मैं बैन के किसी रूप में मैं बैन का समर्थक नहीं हूँ। एक आज़ादी मुल्क में होनी चाहिए, लोग ना खाएं। अगर मेरे पड़ोस में एक जैनी है तो मैं कोशिश करूंगा उन दिनों में ना खाऊं, लेकिन एक सरकार का ये सरोकार नहीं बनता है कि मेरे किचन की तैयारियों को, व्यंजन को सरकार तय करे। As left parties, we disapprove this decision of the governments, whether it is decision of Maharashtra government or Rajasthan government or Jammu and Kashmir government, whatever may be, we strongly disapprove this decision of the government because after all India is a country which believes in rule of law. The fundamental law of the country is the Constitution of India. This Constitution gives rights to all citizens, whoever may be, whatever faith they follow, they have certain rights, and government cannot interfere and dictate what the citizens should eat, should not eat. बकरीद आने वाली है और अगर इस तरह की हम काम करेंगे तो मुझे डर यह है कि 10-12 दिन में बकरीद है, बहुत जगह झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं। ये समय नहीं है इस तरह के तुष्टीकरण का। भाजपा ने कहा था कि वो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं करेगी, लेकिन जैन भी अल्पसंख्यक हैं, उनका तुष्टीकरण करने की कोशिश हो रही है, जो मैं समझता हूं गलत है। और ये 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी में भारत के सामने मसला ये है कि हमारे यहाँ तो कितनी रोजगार मिलेगा, कितनी हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, कितना हमारे यहाँ गरीबी हटेगी। ये हमारे यहाँ मसला ये है कि कौन चिकन खाएगा, कौन मटन खाएगा, कौन पोर्क खाएगा, कौन बीफ खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे पहनेगा, कहाँ खाएगा। ये बड़ा जो है हमने मजाक बना दिया है अपने देश को। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुसलमानों को हिंदू भाइयों की खुशी के लिए कुछ त्याग करना चाहिए और हिंदुओं को मुसलमान भाइयों की खुशी के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। और वो बात उन्होंने गाय और सूअर के मांस के संदर्भ में कही थी। एक दूसरे की खुशी के लिए यदि हम अपने कुछ गलत आदतों को छोड़ दें, मांसाहार के बिना कोई मर जाएंगे ऐसा तो है नहीं। पर्युषण का वक्त है और हमारे जैन भाइयों की खुशी के लिए यदि एक थोड़े से कालखंड के लिए मांसाहार के ऊपर बैन लगाया जाता है, मीन्स सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई जाती है एक कालखंड के लिए, तो ये एक तरह से भगवान बुद्ध का सम्मान है।